हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पर आज क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.3 का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसे सारे कॉन्सेप्ट और सारे कॉन्सेप्चुअल के साथ उजागर किया जाएगा और सारी समझ को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन को सारे को हल किया जाएगा। इससे पहले कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सर हम लोग को पता चलना चाहिए पहले कि सर भागफल, शेषफल, भाजक क्या होता है, px gx क्या होता है, ये तो हम लोग जानकारी होना चाहिए ना। और ये जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का है, सबसे पहले इसमें भी देखना चाहिए कि सर ये घटते हुए घातीय क्रम के रूप में सजा हुआ है कि नहीं। जो बहुपद दिया गया है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद जो है एक घात के क्रम के रूप में सजा हुआ है कि नहीं। अर्थात यदि ऐसा सजा हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग पहले सजाना पड़ता है, और यदि सजा हुआ है तो हम लोग को बस जेक्स से px में भाग करना होता है। तो चलेंगे एक छोटी समझ के पहले हम लोग पहले बचपन में जानते हैं और पढ़ते आए हैं कि सर बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, भाज बराबर, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, और हम लोग को यही विधि से भी बताना है। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अर्थात भाज को px के नाम से जानते हैं, भाजक को gx के नाम से जानते हैं, और भागफल को qx के नाम से जानते हैं, और शेषफल को rx के नाम से जानते हैं। राइट, हम लोग को पता होना चाहिए सर, भाज को px के नाम से जानते हैं, भाजक को gx के नाम से जानते हैं, भागफल को qx के नाम से जानते हैं, और शेषफल को rx के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को बिना लेट और बिना देर के हुए आप लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन में समझाएंगे सर बहुपद को पहले जांच कर लेना चाहिए कि क्या ये बढ़ते हुए घातीय क्रम में या घातीय क्रम पर सजा है कि नहीं। और यदि ऐसा नहीं तो सबसे पहले हम लोग सजाते हैं उसको, तो हमारा बहुपद यहाँ दिया हुआ से ठीक ठाक है। तो हम लोग चलेंगे, करना है क्या कि x स्क्वायर -2 में भागा देंगे। चलिए हम चाहेंगे इसको, हमारे पास स्पेस की कमी हो रही है तो मैं चाहूँगा इसे साइड में करना। देखिए अब हम लोग को इससे सर gx से क्या करना है, हम लोग को px में भाग देना है। तो px है क्या, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। तो ऐसा भागफल हम जानना है पहले कि सर इसका पहला पद में इसका पहला पद से क्या करना है, भाग देना है, और जो भाग देकर आएगा उसके यहाँ भागफल का जगह लिखा जाएगा, और बाकी सारे को भाज के साथ गुना करेंगे हम लोग। चलते हैं सर, इसका पहला पद सर x³ है, रफ काज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और इसका पहला पद कितना है, और इसका पहला पद है क्या, x स्क्वायर। इसका पहला पद इसका पहला पद जब भाग देंगे हम लोग तो x की पावर 3 है और नीचे x की पावर 2 है, अर्थात 3 वो में से 2 को चल जाएगा तो x बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर x प्लस में बचा हुआ है। अब पूरा x है सर, हम जो भागफल से इस पूरा भाज में गुना करेंगे तो x गुना x स्क्वायर क्या होगा, x³ और प्लस गुने माइनस तो माइनस होगा, 2 गुना x क्या होगा 2x माइनस में। तो हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं हम लोग को, ऐसा इसमें क्या जाता है, साइन चेंज किया जाता है। तो साइन हम लोग चेंज करेंगे, जो माइनस में से प्लस में होगा, जो प्लस में से माइनस में होगा। तो ये प्लस में है तो माइनस में होगा, और जो माइनस में से प्लस में होगा। ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो बाद हम लोग जो साइन बदलते हैं तो ये साइन से मतलब होता है उसको, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। अर्थात हमारे पास बचा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। फिर वही काम करेंगे, इसका पहला पद 3x स्क्वायर है, इसका पहला पद से भागा देंगे सर। चलिए चलते हैं, इसका पहला पद है सर माइनस 3x स्क्वायर, और इसका पहला पद है सर x स्क्वायर। इसका पहला पद से पहला पद भाग देने आता है कितना, -3, और इसे -3 को कहाँ लिखेंगे, वहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे हम -3, और ये -3 से सारा में गुना करेंगे
तो -3 गुना एक्स स्क्वायर, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो -3 गुना एक्स स्क्वायर तो -3x² हो गया। फिर चलेंगे सर -3 गुना माइनस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 3 दूना 6 अंक है तो अंक के सामने लिख रहे हैं। साइनिंग चेंज बताया कि सर साइन चेंज होता है, माइनस में तो प्लस में होगा और प्लस में किस में होगा माइनस में, अर्थात प्लस में माइनस में कट जाएगा 7x और -9, अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि जब विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम इसे बनाए तो हमारा भागफल अर्थात x -3 हमारा शेषफल 7x -9। अब भाग नहीं लगा, ऐसा क्यों, क्योंकि भाज से क्या हो गया भाजक छोटा हो गया। हम लोग जानते हैं कि भाग जब तक देना रहता है जब तक वो हमसे छोटा ना हो जाए, अर्थात भाग जब तक लगेगा जब तक वो भाज से छोटा ना हो। तो ऐसे स्थिति हमारे सामने आ गया, इसके पावर 2 है और इसके पावर सर 1 है, तो भाग नहीं लगेगा, तो हमारा पे ये भागफल हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया शेषफल। ठीक है, आपको पहले बताया था सर कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इसके बराबर लिखेंगे तो क्या आता है, इसके बराबर लिखेंगे भाज्य के बराबर, ठीक है, इससे और इससे जब गुणा करेंगे इसको जोड़ेंगे तो हमारे ये प्राप्त हो जाएगा सर भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। थैंक यू, मैं इसी क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन दूसरे की ओर। हम लोग पहले क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर लिए हैं और आसान तरीके से इसे भी कर लेंगे, बस कुछ समझ की ज़रूरत है। आपको बताया था कि सर जो पीजीए व्यंजक दिया रहेगा अर्थात इसे किस में सजा होना चाहिए, घात के क्रम के रूप में सजा हुआ होना चाहिए। तो सर जीएक्स का राइट वैल्यू भी देखिए ये हो सकता है, जीएक्स का राइट वैल्यू क्या होगा x² - x और +1, ये जीएक्स का राइट वैल्यू। अब ये सजा हुआ क्रम में है, 2 है, 1 है, फिर अचर पद है, सजा हुआ क्रम में है, तो हम लोग को जीएक्स से भाग देना है किसमें px में सर। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, भाग दे लेंगे हम लोग। तो x² - x +1, x² - x +1 में भाग देंगे सर x के पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, बताया था सर कि इसका पहला पद उठाएंगे आप और इसका भी पहला पद उठाए, इसका पहला पद में इसका पहला पद से भागा देना होता है। तो चलेंगे सर, इसका पहला पद था सर x के पावर 4, ये रफली कार्य करना है सर, इतना करना पड़ेगा आप लोग को। तो x के पावर 4 है सर और इसका x के पावर कितना है 2 है, इसमें भाग दीजिए, इसके पावर 2 है 4 है और नीचे x के पावर 2 है, अर्थात तो 4 को x में से देखा जाएगा, ध्यान से सोलह देख रहा हूँ स्लोली, x गुना x गुना x गुना x, 4 को x था और नीचे कितना x है 2x है, x गुना x। अब बताइए सर ये x और ये x कट जाएगा तो x बचेगा ना, अर्थात x² तो बचेगा सर, इसमें बचा प्लस में, यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये x² सर यहाँ क्या लिखाएगा जी भाजक में, भागफल में लिखाएगा x²। अब देखा जाए सर ये प्लस में, तो जो भागफल आ रहा है उसको भाज के साथ गुना कीजिए, गुना कीजिए, इसके साथ गुना किया तो x² को x के पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस गुने माइनस माइनस x के पावर q, तो ये अकेला है तो ये अलग जात के साथ अकेले लिखेंगे, प्लस गुने माइनस प्लस x² गुना 1 तो x²। अब सर क्या करते हैं हम लोग जानते हैं,
क्या करते हैं इसके बाद, साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करेंगे हम लोग, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में। है ही राइट बात समझ में? तो सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। तो ये सर अलग जात का है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों अपने जात में है, तो दोनों अपने जात में से जुड़ जाएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर वही बात, इसका पहला पद में इसका पहला पद से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो चलते हैं सर हम लोग भागा देने का काम करेंगे। इसका पहला पद सर एक्स क्यूब और इसका पहला पद कितना है, एक्स स्क्वायर। तो आप ही बताइए सर, एक्स ऊपर कितना है, 3 है, एगो एक्स है, तो 3 एगो एक्स है जी, तो लिख देंगे 3x और नीचे कितना एक्स है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है। क्या बच गया, एक्स बच गया ना, एक्स बच गया। ये भी किस में बचा सर, प्लस में बचा। तो यहाँ पे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे प्लस एक्स। अब जो ये x आया इसको साथ पूरा गुना करेंगे इसमें, तो x गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, प्लस गुने माइनस तो माइनस, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस गुने प्लस प्लस, x से कम x। ध्यान दिया जाए। अब हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग काम होता है साइन चेंज करने का। तो प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में। देखा जाए ये चल जाएगा सर, बचने नहीं देगा। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर सर प्लस में है, 4x स्क्वायर माइनस में, तो माइनस 3x स्क्वायर रहेगा। क्यों, और 4x में से एक चलेगा तो सर प्लस में 3x बचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका साइन प्लस का है, और इससे कितना बच गया है, 5। चलिए फिर हम लोग को सर एक काम करना पड़ेगा, इसका पहला पद उठा के इसका पहला पद से भागा देना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग, इसका पहला पद है सर कितना, -3x स्क्वायर, और इसका पहला पद देखिए कितना है, x स्क्वायर। अब बताइए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, -3। तो जब जो -3 बच ही गया तो -3 हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो -3 हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब -3 से पूरा में क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो -3 गुना एक्स स्क्वायर तो -3x स्क्वायर, फिर -3 गुना -x तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 गुना x 3x, माइनस गुने प्लस माइनस, और 3 एकम 3। अब हम लोग बताए हैं सर, जब सही क्रम में हो गया तो क्या करेंगे, इसको साइनिंग चेंज करना हम लोग चाहते हैं। तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सर ये आपसे दुश्मनी है, ये बचने नहीं देना चाहता है, और ये भी नहीं बचने देना चाहता है। तो 5 प्लस में और 3 भी सर प्लस में हो गया, तो 5 और 3 कितना होगा, आप ही बता सकते हैं सर? इतने छोटे बच्चे बता सकते हैं, 5 3 8 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ध्यान से, हमारा सर जो हो गया भागफल और जो शेषफल, तो हम कहेंगे सर ये जो मेरा है ये भागफल है, और ये क्या आ गया मेरा, शेषफल। बहुत आसान, बिल्कुल आसान है। आप इसे बनाएंगे और अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा पर समझने का प्रयास करेंगे। मैं सारे कंसेप्ट को एक-एक के साथ क्लियर करूँगा यहाँ पर आपको। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन तीसरे की ओर इसमें। तो देखिए सर, फिर यहाँ पर हम लोग क्या सुधारना पड़ेगा, gx को सुधारना पड़ेगा। देखिए इसको सुधार के इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, -x स्क्वायर आगे हो जाएगा, और 2 प्लस में आ जाएगा कहाँ, पीछे,
क्यों उसे बताया कि आपको घात के क्रम के रूप में सजा होना चाहिए। तो अब हम लोग जी एक्स से किस में भाग देंगे, पी एक्स में। सर जी एक्स ठीक ठाक है, तो देखा जाए -x² प्लस 2 भागा देने का प्रयास करेंगे सर किस हम लोग x के पावर 4 -5x प्लस कितना 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, फिर चलेंगे सर हम लोग इसका पहला पद से उठा के इसको पहले पद से भागा देंगे। देखा जाए इसका पहला पद कितना है सर, x के पावर 4 है, और इसका पहला पद कितना है -x²। आप बताइए सर ये एक कितना है, क्या वो x है, 4 x है कि नहीं, और ये क्या x है, नीचे 2 x है, लेकिन सर माइनस में है, ध्यान रखिएगा माइनस में बचेगा तो x बच गया 2 x इसको बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा बिल्कुल ठीक है। तो माइनस में जब बचा तो हम लोग माइनस लिखेंगे -x², और इसको पूरे इसके साथ गुना करेंगे सर हम लोग, तो -x² गुने -x²। देखिए इसमें हम लोग इससे गुना करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो -x² गुना -x, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और x गुना x² जो है गुना में पावर जोड़ता है, तो x के बार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला सर -x² गुना 2 हो जाएगा, तो प्लस गुने माइनस माइनस, और 2 गुना x 2x -2x²। आई बात समझ में। अब हम लोग को साइनिंग चेंज करेंगे, बिल्कुल ये प्लस में है सर, ये माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2x² -5x प्लस 6। फिर वही काम करेंगे, इसका पहला पद उठा के इसका पहला पद से भागा दे देंगे। उठाइए इसका पहला पद, देखिए इसका पहला पद कितना है, 2x² है, इसका पहला पद कितना है x² है, तो इसका पहला पद से उठा के भाग देने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो 2x² में भागा दीजिए -x² से। आप बता सर ये कट गया, माइनस तो बचेगा, -2 बचेगा, तो यहाँ पर तो -2 जाएगा ही सर जाएगा, यहाँ पर -2 लिखा आएगा। ठीक है, और -2 से इस सभी में क्या होगा, -2 से सभी में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा इस सभी में। ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे हम। तो -2 गुना -x², तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 गुना x², 2x²। ठीक है, माइनस गुने प्लस तो माइनस, और 2 दूना 4, तो अंक है तो सर अंक के सामने लिखेंगे। अब सर हम लोग क्या करना जानते हैं, उसको साइनिंग चेंज कर देंगे सर, इसको प्लस में है माइनस में कर देंगे, माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। ये नहीं इसने को बचने देगा। अब यहाँ बचेगा तो सर -5x, और 6 और 4 कितना 10, अर्थात हमारा भाग एक कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया क्या, भागफल, और ये हो गया क्या हमारा शेषफल। हम लोग इस बात को जानते हैं कि सर जब तक भाग दिया जाता है, जब तक जो भाजक है वो भाज से छोटा ना हो जाए तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं। मतलब इससे इसको छोटा जब तक नहीं हो जाए तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझेंगे सर। थैंक यू, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ। चलेगा हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें जांच करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। मतलब इससे भाग देने पर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है,
और यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो बस आसान है, चलेंगे फिर से। टू टी के पावर 4 प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो ध्यान देना है, इसका पहला पद सर है 2t के पावर 4, इसका टी स्क्वायर, भाग देने में क्या बचेगा, तो भाग देने में बचेगा सर 2 तो बचेगा, 4 का 2 चल जाएगा तो टी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 2t स्क्वायर बचेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, 2t के पावर 2। ठीक है, इस रफली काम कर रहे हैं हम लोग, तो रफली काम नीचे खसका लेंगे इसको। अब जो 2t स्क्वायर है इसका पूरा में गुना करना पड़ेगा इसमें, जिस प्रकार से हम पहले करते थे इसमें पूरा आपको गुना करना पड़ेगा। इसमें पूरा ऐसे गुना करना पड़ेगा पूरा इसमें। देखा जाए 2t स्क्वायर गुना टी स्क्वायर, तो 2 टी के बार कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 दूना 6 टी स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर। असल हम लोग जानते हैं क्या, साइन परिवर्तन करना अर्थात गणितीय चिन्ह को बदलना। तो प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में, ये इसको नहीं बचने देगा सर, कट जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना 3t के पावर 3 और 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये बचेगा। फिर वही काम करेंगे, इसका पहला पद उठाएंगे सर, इसका पहला पद 3t क्यों है और इसका पहला पद से भाग देने का प्रयास करेंगे हम लोग। रफ काम होगा, टी के पावर 3 और टी स्क्वायर से इसको हम क्या करेंगे, भागा देंगे, तो बचेगा 3 और अकेला टी बच जाएगा इसके पास। क्यों से 3 बचेगा, 3 में से 2 को टी चल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3 टी भी किसमें बचा, प्लस में सर, तो प्लस 3t। अब 3t से सब पूरा में गुना करेंगे सर, तो 3t गुना टी स्क्वायर, 3 गुना 1 3 टी स्क्वायर गुना टी, टी क्यू प्लस गुने माइनस माइनस 3 9t। अब जानते हैं हम लोग साइन परिवर्तन करने के लिए, प्लस में है तो माइनस में होगा और माइनस में किस में होगा, प्लस में। ये इसको काट देगा सर और इसको पूरा काट देगा, कितना बचा यहाँ पर 4t स्क्वायर और माइनस 12। फिर एक बार देखेंगे हम लोग, इसका पहला पद कितना है 4t स्क्वायर और इसका पहला पद कितना है टी स्क्वायर। तो रफ में फिर काम करेंगे 4t स्क्वायर, इसका पहला पद कितना है टी स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 बच जाएगा सर। तो 4 किस में बचेगा, प्लस में। हम प्रयास करेंगे सर, चार, अब 4 से पूरा इसमें गुना कर देंगे सर, 4 गुना टी तो क्या होगा ये 4t स्क्वायर, हम माइनस गुने प्लस माइनस 4 12। और इसका क्या करेंगे हम लोग, साइन परिवर्तन कर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में, ये पूरा कट जाएगा इससे, ये पूरा कट जाएगा इससे। बताएं आपको शेषफल क्या हो गया 0, तो हम पहले ही बता चुके थे आपको कि जब शेषफल 0 हो जाएगा
तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। देखेंगे गुणनखंड है। देखा जाए, फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। इसका पहला पद था सर 2t⁴, इसका पहला पद t² था। जब इसमें भागा दिए तो 2 बचा और 4 को 2 को टी चले 2t बचा। 2t² से पूरा में गुना कर दिए तो 2t² का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, t² 2 हो जाएगा, 2 -6t²। ठीक है, तो इसके साथ जब साइन चेंज किए हम लोग तो ये पूरा पूरी कट गया, बच गया ये, और ये 6 में से जब 2 हो जाएगा तो 4t² हो जाएगा। फिर इसका पहला पद सर आ गया 3t³ और इसका पहला पद स्क्वायर तो 3t³ t² जब भागा दिए 3 बचेगा, 3 को t में से 2 को t जब चल जाएगा तो 3t बचा, 3t प्लस में बचा, 3t से पूरा में गुना किए इसमें से 3t का स्क्वायर गुना 3t तो 3t³ -3 9t तो हमारे 9t। अब जब साइनिंग चेंज किया सर ये माइनस में प्लस में हो गया तो ये दोनों आपस में क्या गया, कट गए। ठीक है, फिर इसके बाद 4t² -12, तो जब फिर इसका पहला पद 4t² में जब t² इसका पहला पद से जब भागा दिए तो 4 बचा प्लस में, तो यहाँ पर 4 लिखे और इसमें पूरा हम गुना करने का प्रयास करें। 4 गुना t² 4t² माइनस आते हैं 12। इसके जब साइनिंग चेंज की तो इसे पूरा पूरी कट गया, अर्थात शेषफल हमारा क्या हो गया 0। तो ऐसे बताया कि जब पूरा शेषफल जब 0 हो जाता है तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद क्या होता है, गुणनखंड होता है। थैंक यू। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हैं। इस प्रथम बहुपद से इस द्वितीय बहुपद में भाग देना है और जांच करके बताना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलिए, इस 3x⁴ है और ये x², इसका प्रथम पद उठाइए और इसका प्रथम पद से क्या करना है, भागा देना है। तो इसका प्रथम पद है कितना 3x² बटा x²। देखिए भागने पर 3 तो बचेगा सर, ऑलरेडी के 3 बचेगा और ये x⁴ है और नीचे x⁴ है। तो पता है कि सर जब आधार बराबर रहता है और घात अलग अलग तो घात घट जाती है, तो 4 को में से जब 2 को चल जाएगा तो x² बचेगा ना। किस में बचा, प्लस में कि माइनस में बचा, तो सर प्लस में बचा, तो प्लस में लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। प्लस में बचा तो 3x² प्लस में 3x² बचा प्लस में। अब ध्यान दीजिए सर कि 3x² से पूरे इसमें गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें पूरा गुना करना पड़ेगा तभी हमको प्राप्त होगा 3x² गुना x², तो 3x के पावर कितना और 3x² गुना 3x तो 3×3 9 x³ अब 3x² से गुना करना पड़ेगा 1 बटा 3x² प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस है वहाँ प्लस है। अब देखिए अब क्या होगा, साइनिंग चेंज होगा सर, साइनिंग चेंज माइनस कटेगा, काटेंगे भी बिल्कुल कटेगा, ये इसको नहीं बचने देगा और ये कितना बचेगा सर, तो -4x³ और ये -7 कितना 10x² प्लस 2x प्लस कितना 2, ये बचा। फिर वही काम करेंगे, इसका पहला पद उठाएंगे और इसका पहला पद क्या करेंगे, भागा देंगे। इसका पहला पद है सर -4x³ और इसका पहला पद कितना x²। तो ध्यान दीजिए
ये -4 बचेगा, x 3 है, नीचे x 2 है, तो 3 में से 2 को जो घट जाएगा तो x अकेले बच जाएगा, अर्थात यहाँ पर भाग देने में क्या जाएगा -4x। तब लोग यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। -4x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए -4x से इसमें पूरा में गुना करेंगे तो -4x गुना x स्क्वायर, तो -4x क्यूब, -4x गुना 3 तो प्लस गुना माइनस 4 दिए 12x स्क्वायर, -4x एक में गुना होगा तो -4x, साइनिंग चेंज करेंगे हम लोग, ये नहीं बचने देगा सर, इसको साइनिंग चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, ये सर माइनस है प्लस में बचेगा। अब देखिए ये 12 प्लस में है तो 2 ज़्यादा है सर, 2x स्क्वायर और प्लस 4 तो कितना 6x प्लस कितना 2। अब ध्यान दीजिए सर, फिर इसका पहला पद 2x स्क्वायर और इसका पहला पद x स्क्वायर, से पहला पद में भागा देने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो 2x स्क्वायर में जब हम लोग x स्क्वायर से भागा देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ 2 से लिखेंगे, प्लस 2 बचा तो लिखेंगे +2। अब +2 से इसमें गुना करने का प्रयास करेंगे, 2 गुना x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस गुने माइनस, अर्थात प्लस गुने प्लस 3 दूना 6x और 2 एकम 2। हम सर साइनिंग चेंज करने का प्रयास करेंगे, इसका साइनिंग चेंज करने का प्रयास करेंगे तो ये प्लस में तो माइनस होगा और प्लस में तो माइनस होगा और प्लस में तो माइनस होगा, अर्थात ये सारे आपस में कट जाएंगे सर। कितना हो गया 0। आपको पहले ही बताएं कि जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब एक बहुपद से दूसरे बहुपद में जब भाग दिया जाता है तो यदि उसका शेषफल 0 प्राप्त होता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद क्या होता है गुणनखंड होता है। तो हमारा ऐसा स्थिति आ चुका है, यहाँ पर भी शून्य प्राप्त हो गया तो लिखेंगे हाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है। क्योंकि हम लोग गुणनखंड की बात किया था और ये सारे सर रफली हैं, ये सर आपको काम करना पड़ेगा, भागा हुआ देने का रफ कास्ट कर रहे हैं वो सर। देखा जाए फिर से समझने का प्रयास करेंगे, 3x स्क्वायर के पहला पद में से इसको भाग देने पर 3x स्क्वायर बचा, फिर इसका पहला पद में इसका पहला पद से भाग देंगे, फिर इसका प्रथम पद से इसका प्रथम पद भाग देंगे और गुना करते जाएंगे। ऐसे सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो हम लोग एक अंदाज मिलेगा और हम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे हम लोग साथ। थैंक यू। आप चाहेंगे तो नोट करेंगे इसको। चलेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस प्रथम बहुपद से इस द्वितीय बहुपद में भाग देना है और यही जांच करके बताना है कि क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो देखा जाए, इससे भागा देना है इसमें, तो इसका x के पावर 5, इसका पहला है x के पावर 3, तो x के पावर 5 में x के पावर 3 से भागा दीजिएंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा। क्योंकि पावर से घटता है जब घात बराबर होता है और सब भिन्न में होता है तो यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर से पूरा इसमें गुना करेंगे तो x की पावर कितना 5 माइनस 3x क्यूब, इसमें जो गुना कर रहे हैं प्लस x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर गुना x क्यूब
तो गुना से पावर क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर गुना 3, तो 3 गुना 3x, एक्स गुना स्क्वायर और एक्स उसके पास 3 हो गया, पावर जुड़ गया, तो एक्स स्क्वायर गुना 1, तो एक्स स्क्वायर। अब क्या करना जानते हैं हम लोग, साइनिंग चेंज करना जानते हैं ना। ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, और ये प्लस में तो माइनस में। देखिए सर सब चीज़ मिल रहा है, काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ सर ये 4x³ माइनस में है और 3x क्या है, प्लस में, तो सर माइनस में बचेगा x³ बचेगा, क्योंकि बड़ा का साइन से माइनस में है, बचा 3x + 1। बताया आपको बात, इसका पहला पद x³ और इसका पहला पद क्या x³, इसका ये पहला पद सर x³, एक और घटेगा, -1 बचेगा, और -1 लिखेंगे। अब इस -1 से पूरा इसमें गुना करेंगे सर, तो -1 गुना x³, तो -1 x³, -1 गुना -3x, तो माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है, और 3 गुना 1 3x, ठीक है। अब -1 गुना प्लस, तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस, और 1 कम 1, साइनिंग बदल देंगे, माइनस में तो प्लस में कर देंगे इसका, प्लस में तो माइनस में कर देंगे, और माइनस में तो इसको प्लस में कर देंगे। ये सब कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया, लेकिन 1 और 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पर गुणनखंड है कि नहीं, तो सर यहाँ पर बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। क्यों, क्योंकि शेषफल क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। देखिए इसका प्रथम पद में x के प्रथम पद से भाग दिए, तो x² बचा, x² से इस बारे में गुना कर दी, फिर इसका प्रथम पद -x³, तो -x में इसका प्रथम पद था x³, तो इसका प्रथम पद भाग दिया तो -1 में कट गया, और -1 से पूरा में गुना कर दिए, तो -x³ माइनस गुना -1, 3x -1, तो ये सर साइनिंग चेंज करने पर जब कट गए, और माइनस ये सर साइनिंग में प्लस हो गया, +1 और +1, 1 कितना हो गया, 2, शेषफल 0 नहीं आया। अर्थात अब बताइए सर ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं, पहले क्वेश्चन कह चुका है कि जांच करके बताना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड नहीं होता है। तो लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से हम लोग का आसान शब्दों में दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हम चाहेंगे कि आप हमारी अब चलेंगे इस चैप्टर के तीसरे क्वेश्चन की प्रगति पर हम लोग हैं, और इस क्वेश्चन भी बहुत ही से बनाएंगे हम लोग, और बहुत आसान है। कहा जाता है, और ये थ्योरी भी है, कि बहुपद के जितने अधिकतम घात होते हैं उसके उतना शून्यक भी प्राप्त होता है। तो इस बहुपद का 2 शून्यक जो दिया गया, √5/3 और एक -√5/3, 2 शून्यक दे दिया गया, लेकिन और 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलता है। चलते हैं हम लोग, तो एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं सर। एक शून्य क्या मानते हैं हम लोग, अल्फा। अल्फा बराबर मान लिए, अल्फा क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर मान लिया हम लोग √5/3, और योग बीटा मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जब सत्यता की जांच करनी होती है योग अल्फा योग बीटा मान देते हैं। तो यहाँ पे 2 शून्यक है, तो एक अल्फा और एक का बीटा मानने से कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, हम पढ़े हैं पहले भी, मालूम होगा। द्विघात
बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा होता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। इससे हमको एक बहुपद प्राप्त होगा और जो बहुपद प्राप्त होगा उससे हम इसे पुनः भाग देने का प्रयास करेंगे, तब जाके मेरा जो भागफल मिलेगा और उस भागफल को जब पुनः गुणनखंड करेंगे तब हमें दो शून्य प्राप्त होंगे। देखा जाए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का माइनस √5/3 और बीटा का माइनस 5/3। ये माइनस में प्लस को माइनस क्या होगा माइनस इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान है सर √5/3 और बीटा का मान माइनस √5/3। माइनस √5/3। ध्यान दिया जाए सर ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, अर्थात ये एक्स स्क्वायर माइनस जीरो जब हो गया पूरा, जब गुना कीजिएगा उसमें तो जीरो हो जाएगा, अर्थात उसका वैल्यू कहानी खत्म होगी और प्लस गुना माइनस फिर क्या होगा माइनस नहीं होगा। अब √5/3 और यहाँ √5/3 गुना कीजिएंगे हम लोग तो √25/√9 आएगा, अर्थात 5 किसका स्क्वायर है 25 का, 5 का स्क्वायर है 25 और 9 का स्क्वायर है कितना 3 का स्क्वायर है 9, तो अर्थात इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना आप, तो इस प्रकार से हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं, 5 का 25 नीचे कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो इसका हम लिख भी सकते हैं सर ये 5 का स्क्वायर है किसका स्क्वायर है 3 का। ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ हम लोग को, द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। इससे हम लोग इसको भागा दे सकते हैं और फिर हम लोग इसका शून्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः या यदि चाहते हैं हम लोग कि नहीं बटा नहीं रहे हट जाए, तो बटा हटाने के लिए इस पूरे में जितना बटा में है उतना सारे से गुना करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि नहीं इस बटा को हटा दें, देखिए आंसर इस बहुपद से भी इसमें भाग देंगे तो आएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं इस बटा को हटा दें, तो जितना बटा में 3 है उतना सभी से गुना करना पड़ेगा। अर्थात जब हम इसमें 3 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कैसे कितना बचेगा 5। या तो सर इससे भागा देंगे हम इस बहुपद में, या तो इससे भागा देंगे इस बहुपद में, तो ही मेरा आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखा जाए द्विघात बहुपद सूत्र बताया फिर से सर आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। अल्फा को सर मान ले √5/3 और बीटा कितना मान ले हम लोग माइनस √5/3। x² माइनस अल्फा का मान बैठा दिए प्लस बीटा का मान बैठा दिए इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कर दे सर, तो ये प्लस गुना माइनस कट गया सर, √5 गुना 5 √25 √3 √9, 5 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। या यदि यहाँ से भी आंसर आ सकता है सर, इसको भाग देंगे बहुपद को तो, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि नहीं भिन्न में है सो हट जाए, तो भिन्न में हटाने के लिए जितना बटा में रहता है उतना ही से सभी में गुना करना पड़ेगा। तो जाके ये 3 से गुना होगा इसमें 3 से होगा और इसमें जब 3 से गुना हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे क्यों चलेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है 3x⁴, क्वेश्चन हम लोग को 3x⁴
4 है। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं सर। ठीक है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक, अब इसे हम लोग ऊपर करने का प्रयास करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इससे हम लोग भाग देंगे किसमें, इस बहुपद में भाग देंगे सर। इस बहुपद में भाग देंगे हम लोग, इससे इसे चाहेंगे तो मिटा लेंगे हम लोग। देखिए इस बहुपद से जो बहुपद है, हम बता रहे हैं बार बार आपको कि इससे भाग दे तभी आंसर आएगा, इससे भाग दे तभी आंसर आएगा, तो हम इससे ही भाग दे रहे हैं। अब देखिए इसका पहला पद कितना है, इसका पहला पद 3x की पावर 4, इसका पहला पद कितना है 3x की पावर कितना है 4 है। इसका पहला पद 3x की पावर 4 और इसका पहला पद 3x स्क्वायर है। 3x की पावर 4 में 3x स्क्वायर से भाग देंगे हम लोग, और जो बचेगा उसको हम लोग 3x की पावर 4 में 3x स्क्वायर से क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे। 3 से 3 कट जाएगा और x ऊपर 4 को नीचे 2 को चल जाएगा, तो बचेगा 2, अर्थात x स्क्वायर बचेगा। चलिए ये हम लोग रफली काम हो रहे हैं, मतलब x स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। अब x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो 3 गुना x, तो 3 और x की पावर कितना जाएगा 4। अब x स्क्वायर प्लस ये माइनस में है तो प्लस गुना माइनस ऑलरेडी माइनस होता है, x स्क्वायर गुना 5 तो माइनस 5x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर का जाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सर। इसको हम लोग साइनिंग चेंज करना जानते हैं, तो साइनिंग चेंज करेंगे सर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और बचेगा सर क्या यहाँ पर 6x क्यूब माइनस 2x, सॉरी 6x बच गया, माइनस में 2 है, ये प्लस में 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। फिर इसका पहला पद में इसका पहला पद से भाग दें। इसका पहला पद कितना है आपके 6x क्यूब, इसका पहला पद कितना है 3x स्क्वायर, तो 6x क्यूब में 3x स्क्वायर से भाग देंगे। 3 दूना 6, 2 बचेगा और 3 को में x में से 2x चलेगा तो x बचेगा 2x, ये प्लस में 2x। अब 2x से इसमें गुना करना, 3 दूना 6x क्यूब और 2 गुना 5 माइनस 10x। तो जात के जात पर लिखना पड़ेगा, साइनिंग चेंज करेंगे सर इसका भी, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा और ये पूरा पूरी कट जाएगा, बचेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 5। फिर एक बार काम करेंगे, वही काम करेंगे, इसका पहला पद 3x स्क्वायर और इसका पहला पद 3x स्क्वायर क्या करेंगे भाग काम करेंगे हम लोग। तीन एक्स स्क्वायर, इसका ही पहला पद है कितना 3x स्क्वायर, बराबर कितना कर देगा 1 और में कर जाएगा। तो 1 से जब हाँ प्लस में तो 1 लिखा प्लस लिखा गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हम लोग काम करेंगे 1 से इसमें गुना करेंगे प्लस करेंगे, 3x गुना स्क्वायर तो 1 10x स्क्वायर होगा माइनस 5। साइनिंग क्या करेंगे उसको चेंज करेंगे सर, तो पूरा पूरी कट जाएगा, कट जाएगा कितना आ गया 0 से 0 हो गया, अर्थात अभी भी हमारा तो शून्यक नहीं प्राप्त हुआ है। जब हम इस भागफल का गुणनखंड करेंगे पुनः तो हमारा तो शून्यक प्राप्त होंगे। तो चलते हैं,
सब रफ काम किए थे, सही से मिटा रहे हैं। हाँ, अब देखा जाएगा, फिर से एक बार देखा जाए इसको। इसका 3x⁴ इसका 3x² से भाग दिए तो x², इतना गुना किसी का कुल है। फिर इसका 6x3, इसका पहला पद से भाग दिया इसमें पहला पद में। फिर इसका पहला पद 3x², इसको भाग दिया इसको, अब कुछ नहीं हो गया। अब जो मेरे पास यहाँ से आया था, अब पुनः जब इसको आप हम गुणनखंड करेंगे तब जाके मेरा शून्यक प्राप्त होगा। हाँ चलेंगे। अब पुनः इसका गुणनखंड करेंगे। x² प्लस 2x प्लस 1, हम लोग गुणनखंड जानते हैं सर। देखिए इसका गुणांक 1 है और इसका अचर पद भी 1 है सर, तो 1 में 1 से गुणा करते 1 होगा। 1 को कैसे तोड़े कि हम जोड़ने का, मतलब 1 को हम कैसे तोड़े कि जोड़ने का कहना चाहिए 2 आना चाहिए, तो हम तोड़ सकते हैं सर 1 को। 1 एकम 1, गुना करने पर 1 आएगा, लेकिन 1 जोड़ने पर कितना आएगा 2 हो जाएगा सर, ठीक है। अर्थात सर x² प्लस x प्लस x प्लस 1। अब देखिए सर यहाँ 2 x है और यहाँ 1 x है, हम सर x को कॉमन ले लेंगे सर। यहाँ 1 x बचेगा, यहाँ पर कुछ ना बचा, x निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचता है जरूर, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा है, दोनों जगह पर देखिए यहाँ से यहाँ कोई कॉमन नहीं हो रहा है। जब कोई कॉमन नहीं होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है, तो 1 होता है जरूर, तो प्लस में 1 लेंगे सर। यहाँ पर 1 निकाले तो 1 जम 1 तो x बचेगा, और यहाँ पर जब 1 था और 1 निकाले तो 1 में 1 से गुना करता भी 1 आता है, तो 1 ही बचेगा सर इसके पास। इसका एक नियम है कि जो यहाँ पर बचता है गुणनखंड में वो यहाँ पर ही बचता है, ठीक है। तो सर यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर x+1 यहाँ पर घनिष्ठ है, यहाँ भी x+1 घनिष्ठ है, तो दोनों जगह पर जब घनिष्ठ है तो उसे हम एक बार कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो x+1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब x+1 निकाले, जब x+1 को झाँकेंगे तो क्या बचेगा, x बच जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ से भी x+1 निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल +1 बचेगा। ऐसे क्या करेंगे, शून्य प्राप्त करेंगे हम लोग। तो शून्य जब प्राप्त करेंगे तो x+1 बराबर 0 है, तो क्या करना होगा -1, इसका भी सर x+1 बराबर 0, तो क्या करना होगा -1। मतलब शून्य जब प्राप्त करना था तो उसको 0 बराबर करना पड़ता है, तो x+1 बराबर 0 करेंगे, और जब x बराबर 0 प्लस में रहे तो बराबर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया -1, और ये भी सर सेम x का मान -1। तो हमारे बहुपद जो दिया गया था उसके अन्य दो शून्यक -1 और -1 है, लिख लेंगे अन्य दो शून्यक -1, -1 है। ये हमारा जाके आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए ये जो बहुपद दिया गया तीसरे प्रश्न में, उस बहुपद के अधिकतम घात कितना थे, 4 थे, और आपको हम पहले ही बताए कि बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है उसको उतना शून्यक ही प्राप्त होता है। एकदम रियल वैल्यू कि बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा उसको उतना शून्यक भी प्राप्त होना है तय। तो सर हम लोग वो जो बहुपद दिया गया था उसमें 2 शून्यक दे दिए गए थे, एक √5/3 और एक -5/3 दिया गया था। तो हम एक को अल्फा मान लेते और एक को बीटा मान लेते, उसी सहारे से हमें बहुपद प्राप्त हुआ, और जिस बहुपद से हम उस दिए गए बहुपद को जब विभाज्य किए तो हमारा भागफल ये प्राप्त हुआ, और पुनः जब भागफल का हम गुणनखंड किए तो सर हमारा 2 शून्यक ये प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आसान शब्दों में सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग भी। चलेंगे अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चौथा की ओर। इसमें दिया गया है सर, ये कहता है gx से भाग देने पर ये प्राप्त हुआ है, और बोला कि भागफल जो है से x-2 है, अर्थात
भागफल क्या है हम लोग को x माइनस 2 और शेषफल क्या है हम लोग के पास -2x प्लस 4x। ठीक है, तो gx ज्ञात करने बोलता है। तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर जानते हैं हम लोग, भाज्य बराबर क्या जानते हैं हम लोग, तो भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इतने जानते हैं हम लोग। हाँ देखेंगे तो सर भाज को px भी कहते हैं हम लोग और भाजक को gx कहते हैं और भागफल को qx कहते हैं और शेषफल को rx कहते हैं। अर्थात जब किसी संख्या में भाग देकर जब भाज्य निकाले तो भागफल और भाजक को जब गुना करके और शेषफल जब जोड़ दिया जाएगा तो भाज प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमारा जो दिया गया है इसी थ्योरी पर दिया गया है, बोलता है कि आपको gx निकालना है, तो ध्यान से कंसिडर करेंगे सर, हमें gx को केवल बचाना उधर और बाकी जितना सारे के इधर लिखा जाना है। तो ये क्या है px, अब बताइए सर, ये प्लस में rx है तो इधर आगे किसमें हो गई माइनस rx, और हम केवल gx को जाना उधर रखना है। ये गुना में है तो इधर कुछ होगा ही, भागा में qx होगा, बिल्कुल होगा भागा में, इधर क्या हो जाएगा gx, ध्यान दीजिएगा। तो px अर्थात देखिए यहाँ से ये है px, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx, rx मतलब शेषफल क्या सकते हैं, शेषफल देखिए, शेषफल देखिए, शेषफल ये है। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से, तो -2x प्लस 4 बटा qx क्या है, देखिए भागफल क्या है, तो भागफल सही ही था, तो जैसे x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा gx। चलिए यहाँ देखेंगे सर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस गुना माइनस प्लस 2x और माइनस गुना प्लस माइनस 4 बटा x माइनस 2 है ना, इधर क्या बच जाएगा gx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, दिक्कत हमारे अनुसार आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब तक हम रहेंगे तक दिक्कत नहीं होने देंगे क्लास 10 के मैथ में। और हाँ, आप लोग 2025 की बेहतर तैयारी करें मैथ की, चूँकि मैथ में 100 में 100 नंबर लाने की विद्यार्थियों को हमारी तरफ से पर्सनल प्राइज दिया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखा जाएगा। तो सर यहाँ x³ तो x³ लिखिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर, x प्लस में और 2x प्लस में कितना होगा 3x और माइनस कितना ही 2 बटा नीचे कुछ है x माइनस 2। अर्थात जब इसको अपना भाग देने का काम करेंगे हम सर इसको, तो x माइनस 2 से इसमें भाग देना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सर ये इस रूप में है, बटा रूप में, तो क्या इस रूप में हम लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चला जाए यहाँ देखेंगे सर, x³ ले आया है माइनस 3x स्क्वायर फिर 2x 3x माइनस 2 और x बटा 10 भाग दिया, x³ है सर और ये x है, तो जब भाग दीजिएगा x³ में x से तो कट कितना आएगा x स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर x स्क्वायर लिखना पड़ेगा और x स्क्वायर से पूरा गुना करेंगे तो क्या होगा x³ माइनस 2x स्क्वायर। साइन क्या करेंगे हम लोग चेंज कर देंगे सर, इसको ये कट जाएगा पूरा पूरी
बचेगा सर -x² प्लस 3x -2। फिर एक बार काम करेंगे, रफली का हूँ, जिसका भी पहला पद कितना है -x² और इसका पहला पद कितना है x, तो क्या बचेगा ये -x, तो हम -x लिखेंगे। अब -x में क्या गुना इसमें से, तो -x गुना x² और -2 गुना x, तो -2x। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। सॉरी यहाँ पर दिक्कत है, देखिए ध्यान से, x गुना x माइनस गुना -x² माइनस गुना माइनस प्लस x गुना 2x हो जाएगा, ठीक है। अब साइन यहाँ पर माइनस होगा, है ना। अभी थोड़ा सा हम लोग मिस कर जाते हैं, देखना है यहाँ पर, ये सर कट जाएगा और 3x में से 2x चलेगा तो x बचेगा और माइनस में क्या बचेगा 2 बचेगा। ये जो रफ किए थे इसको हम हटाने का प्रयास करेंगे अभी। अब देखिए, इसका भी पहला पद x और इसका भी पहला पद x, x से x कितना कट जाएगा, एक और में कट जाएगा और एक और में कटेगा, तो प्लस में कटेगा माइनस में कटेगा, तो प्लस में कटेगा 1 और x हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो x एकम x, तो x और -2 अर्थात पूरा पूरी क्या होगा, साइनिंग चेंज होगा, तो ये पूरा क्या होगा कट जाएगा सर, क्या हो गया पूरा 0। हम कहाँ गए कि सर gx क्या है, gx का वैल्यू क्या है, तो gx वाला होगा, gx वाला क्या हो गया 0 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस चैप्टर को आप बेहद काफ़ी आसान शब्दों में सीखे होंगे और 2025 का तैयारी में जोर शोर से रहे। मैं कुछ दिन से डेली लाइव क्लास चलाऊँगा, जिसमें मैथ, साइंस और क्लास 10th, ज़्यादातर खास करके मैथ का ही वीडियो में आपको लाइव में चलाऊँगा। क्लास 10th से संबंधित 2025 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए